नासिक से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक जानी मानी आईटी फर्म के बीपीओ से कुछ ऐसे संगीन इल्जाम लगे हैं ना, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। भगवान का शुक्र है मैं बच गई। सोचिए, ये शब्द हैं उसी बीपीओ में काम करने वाली एक कर्मचारी के। बस इसी एक लाइन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मामला कितना कितना ज्यादा सीरियस है। और देखिए, ये सिर्फ कोई छोटे मोटे आरोप नहीं हैं। बात रेप, यौन उत्पीड़न और यहाँ तक कि जबरन धर्म बदलवाने तक की है। और ये सब हुआ है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़े एक बीपीओ में। इन्हीं इल्जामों ने एक बहुत बड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था, मतलब इल्जाम है क्या क्या। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये वो आरोप हैं जो वहां काम करने वालों ने लगाए हैं। शादी का झांसा देकर रेप, धर्म बदलने के लिए मजबूर करना, जबरदस्ती बीफ खिलाना, यहां तक कि नमाज पढ़ने और रोजे रखने के लिए भी कहा गया। बात सिर्फ यही नहीं रुकी, पीछा करना, मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान करना, और तो और कुछ लोगों को छत पर अकेले बंद तक कर दिया जाता था। बहुत ही डिस्टर्बिंग है ये सब। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतना सब कुछ हो रहा था तो ये बात बाहर कैसे आई? किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं? ये मामला सामने आया एक बहुत ही बड़े और सीक्रेट पुलिस ऑपरेशन के बाद। पूरे 40 दिन तक ये ऑपरेशन चला और इसकी शुरुआत हुई थी फरवरी में मिली एक टिप से। और ये ऑपरेशन ना बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा था। पुलिस को एक टिप मिली और उसके बाद 6 महिला पुलिस ऑफिसर्स अंडरकवर हो गईं। वो आम कर्मचारी बनकर उस बीपीओ में गईं। 40 दिनों तक उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, हर मीटिंग, हर बातचीत पर नजर रखी। और जब उन्हें यकीन हो गया कि जो सुना था वो सच है, तब जाकर असली एक्शन शुरू हुआ। एफआईआर्स हुईं और गिरफ्तारियां भी। इस पूरे अंडरकवर ऑपरेशन का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एक दो नहीं बल्कि 9 अलग अलग कर्मचारियों ने हिम्मत जुटाई और एफआईआर दर्ज करवाईं। इससे केस बहुत मजबूत हो गया। और इन्हीं एफआईआर्स के बेस पर पुलिस ने तेजी से काम किया और फौरन 7 कर्मचारियों को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक नाम बार बार सामने आने लगा और इस एक इंसान को लेकर 2 एकदम अलग अलग कहानियां बताई जा रही हैं। ये नाम है निदा खान। पुलिस का कहना है कि वो इस पूरे रैकेट की मास्टरमाइंड, एचआर हेड है, मतलब लेडी कैप्टन है जो फरार है। वहीं दूसरी तरफ निदा का परिवार कहता है कि वो मुंबई में अपने घर पर है, प्रेग्नेंट है और कहीं भागी नहीं है। उनका तो ये भी कहना है कि वो कोई एचआर हेड नहीं बल्कि सेल्स डिपार्टमेंट में एक टेलीकॉलर थी। और तो और परिवार का ये भी दावा है कि एक तस्वीर जिसमें निदा को एचआर हेड बताया जा रहा है, वो इंस्टाग्राम से उठाई गई है और उस पर एचआर हेड का टाइटल अलग से चिपकाया गया है। मतलब तस्वीर से छेड़छाड़ का आरोप भी लग रहा है। अब जाहिर है, इतने बड़े आरोपों के बाद सिर्फ कंपनी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हंगामा मच गया। तो अब देखते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। टीसीएस की तरफ से जो एक्शन हुआ है वो ये है कि पहली बात, जो 7 कर्मचारी जांच के घेरे में हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि वो हरासमेंट को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं और एक हाई लेवल इंटरनल जांच भी शुरू कर दी गई है, जिसे खुद कंपनी के सीओओ लीड कर रहे हैं। यहां तक कि टाटा सन्स के चेयरमैन ने भी इन आरोपों को बहुत ज्यादा चिंताजनक बताया है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हर बड़ी कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है। अगर वो यहां भी थी तो फिर विक्टिम्स ने वहां जाकर शिकायत क्यों नहीं की? शायद इसका जवाब उस एक विक्टिम के अनुभव में है जिसने हिम्मत करके शिकायत करने की कोशिश की तो उसे जवाब मिला, अरे ये सब तो होता रहता है। अब ये मामला लोकल पुलिस के हाथ से आगे बढ़ चुका है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन यानी एनसीडब्ल्यू ने अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। और तो और सुप्रीम कोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल की जा चुकी है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब इस जांच का दायरा बहुत बड़ा होता जा रहा है। अब इसमें विदेशी लिंक और एक बहुत बड़ी साजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अब इस जांच में कौन कौन शामिल है। लोकल पुलिस तो है ही, साथ में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी गई है। और अब तो एनआईए, एटीएस और स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ये सारी बड़ी बड़ी एजेंसियां भी इस केस से जुड़ गई हैं। तो ये फॉरेन लिंक क्या है? देखिए, जांच में एक मलेशिया लिंक की बात सामने आई है। एक इमरान नाम का आदमी है जिसकी चैट से पता चला है कि वो महिला कर्मचारियों को देश से बाहर ले जाने की बातें कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक उपदेशक का भी नाम आया है जिस पर आरोप है कि वो विक्टिम्स का ब्रेन वॉश करता था। और आखिर में वही सवाल जो अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है।
क्या ये पूरा मामला सिर्फ एक दफ्तर के अंदर हुए कुछ अपराधों का है, या फिर ये हमारी नेशनल यूनिटी, हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है? इस सवाल का जवाब फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा।